धन्यवाद रेड्डी जी। अभी जो भी कोई नया चीज आता है तो देर इज लॉट ऑफ वरी। एंड हमारे को नियत के ऊपर आजकल ज़्यादा शक इसलिए होता है क्योंकि अभी मिसयूज काफ़ी किए हैं टेक्नोलॉजी। अभी हमने महामारी में देखा टेक्नोलॉजी को बहुत मिसयूज किया, साइंस को मिसयूज किया। नया चीज को अगर पावरफुल वेपन है इसको मिसयूज करेंगे तो ह्यूमैनिटी को काफी हार्म होगा। पर इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। हमको उसको आउटविट करना पड़ेगा। हमारे जितने आपके साइंटिस्ट हैं, जितने हमारे जर्नलिस्ट हैं जो कि अपने ऑनेस्ट है, अनबायस्ड है, विदाउट कन्फ्लिक्ट, दे शुड आल्सो क्रिएट लॉट ऑफ कंटेंट एंड पुट इट इन द नेट। नेट में जो एआई होगा, ये एआई पूरा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। और मैं आज का जो कंडीशन है, आज का जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो मेडिकल सोसाइटीज है, जो प्रोफेशनल सोसाइटीज है, उनका हाल इतना बुरा है कि एआई उससे बुरा नहीं हो सकता है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो हमको हो सकता है कि हमारे को फायदा हो। मैं एक अभी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ आपको कि अभी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी डॉक्टर रेड्डी बता रहे थे 76 पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट। मेरे को मालूम है, जो लोग सुन रहे हैं 99% को मालूम नहीं होगा कि 72nd एसपीवी वैक्सीन का पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट क्या है। और डॉक्टर्स 100% डॉक्टर्स को मालूम नहीं होगा कि एसपीवी का ऐसा 72nd रिपोर्ट है। अपने काम धंधे में रहते हैं। पर मैंने अभी अभी डाला, मैंने कीवर्ड डाला, नेट में डाला, एआई ने जवाब दिया, इमीडिएटली पिकअप किया। देखिए, द 72nd रिपोर्ट एक्नॉलेजेस unethical nature of the HPV vaccine demonstration project conducted in the country's 2009 by PATH. The 72nd report clearly states that the demonstration project was repeatedly referred to by PATH was a clinical path regardless of what PATH called. PATH बिल एंड गैलेंडर में तो ये पूरा डिटेल दिया है। तो इट विल गिव आउट बाय अनबायस कंटेंट। तो हमको एआई को हमको लेवरेज करना है। जो जो अभी इन्होंने जो पैंडेमिक के दौरान कहा था कि मेडिकल कंसेंसस, ये कंसेंसस कैसे किया था? सेंसरशिप करके किया था। बाकी जो ऑनेस्ट साइंटिस्ट को सप्रेस कर दिया था या अल्टरनेटिव व्यू को सप्रेस कर दिया था। ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट तो छोड़ो, चलो अपना अपना व्यूज रहता है। ऑनेस्ट पर्सन में ऑल्सो हैव रॉन्ग व्यूज। तो उन्होंने अल्टरनेटिव व्यूज को सप्रेस कर दिया था और कहा था कंसेंसस है। पर अगर एआई खुल जाएगा ना, ये एक जीनी जैसा होगा। एक बार एआई अपना वो किसी का जो भी होंगे, जितने भी व्यूज होंगे, सबको मिला मुलू के वो कंसेंसस देगा। तो वी विल गेट अ ट्रू सिंथेसिस ऑफ कंसेंसस। अभी हमको फाइट क्या करना है? एआई के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है कि वी शुड फाइट सेंसरशिप। बिकॉज अगर वो सेंसरशिप करेंगे तो अपना ही नैरेटिव एआई में फिट करेंगे, अपना ही नैरेटिव एआई में फिट करेंगे। तो हाँ। वो उसमें मिसाम हो सकता। तो हमको अभी जितने भी डेमोक्रेसीज है या नॉन डेमोक्रेसीज है, वी शुड फाइट अगेंस्ट सेंसरशिप इन साइंस, अगेंस्ट सेंसरशिप इन साइंस। तभी एआई विल बी टू एडवांटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर सेंसरशिप होगा तो वो उसको डिस्टॉर्टेड व्यू होगा। तो मेरे को तो लगता है कि गेट्स ने शायद थोड़ा एआई को, उसने सेंसरशिप उसका दिमाग में होगा कि जैसे अभी पैंडेमिक किया गया है, पैंडेमिक ट्रीटी लाने के इसमें है डब्ल्यूएचओ के इससे कोलैबोरेशन से। तो उसमें वो सेंसरशिप अगर करेगा तो फिर क्या होगा? तो एआई कैन बिकम हाईली बायस्ड एंड इट विल गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अभी ऑलरेडी जो है विकिपीडिया, विकिपीडिया ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। अभी आप विकिपीडिया देखेंगे तो उसमें जो अल्टरनेटिव व्यू जो साइंटिस्ट को है, उनके बारे में विकिपीडिया बोलेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। क्योंकि विकिपीडिया हैज बीन टेकन ओवर बाय दिस पीपल। जो गूगल एंड ऑल, ये गेट्स का इन्फ्लुएंस है। जो विकिपीडिया का जो फाउंडर है, अगर आप सर्च करेंगे तो फाउंडर ऑल्सो सेज कि ही डज नॉट ट्रस्ट विकिपीडिया टुडे। तो हमको ये, इसको क्या करना है कि ये एक, अभी ये तो आ गया है, अभी इसको अगर हम पीछे ढकेल नहीं सकते एआई को। बट हमको इसको डायरेक्शन देना है। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल वेपन एंड वी हैव टू यूज इट टू गुड यूज। और आजकल का जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, एआई उससे नीचे स्टैंडर्ड को नहीं ले जा सकता है। क्योंकि आजकल जो मेडिकल ट्रेनिंग है, आपने देखा है पैंडेमिक के दौरान 2 साल तो कॉलेज ही बंद कर दिया, मेडिकल कॉलेज। ऐसा ट्रेनिंग नहीं होता है। तो वो डॉक्टर से एआई में गिव अ करेक्ट डायग्नोसिस एंड सच डॉक्टर्स हु हैव नॉट Provided अटेंडेड एंड सी। provided the correct information is fed into AI. So everybody has to come now and be vibrant and express the views in an unbiased manner and create the content.
जैसे जी कंटेंट क्रिएटर्स है, राइट कॉलम्स, राइट आर्टिकल्स, राइट साइंटिफिक आर्टिकल्स। और अभी जैसे क्या हो रहा था कि साइंटिफिक जर्नल्स वर नॉट पब्लिशिंग, क्योंकि साइंटिफिक जर्नल्स मीन्स आल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस हैंडफुल ऑफ पीपल। तो अभी जो एनआईएच के जो अभी डॉक्टर जय भट्टाचार्य है और रॉबर्ट कैनेडी है, तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य ने एक जर्नल ये किया है, लॉन्च किया है, which is controlled by National Institute of Health America, and that will publish all views, that will publish all types of alternative views। तो उसमें क्या होगा कि हमको बैलेंस ऑफ ओपिनियन पता चलेगा, और साइंस एडवांसेस विथ अल्टरनेटिव व्यूज। बेशक आप देने दो उनको मेन स्ट्रीम को जो भी है, बट वो जल्दी से एक्सपोज हो जाएगा। तो अगर हम इसको ठीक से हम केयरफुल रहे, इच एवरीवन इज केयरफुल, वी कैन यूज इट टू एडवांटेज। और दूसरे जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर्स विल को उसमें थोड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि मेनी टाइम्स पेशेंट्स गो टू द डॉक्टर फॉर द ह्यूमन टच। अभी ह्यूमन टच के लिए जाता है, आधी बीमारी उसकी डॉक्टर के बातचीत करने से, डॉक्टर एग्जामिन करता है, सो दैट विल बी मिसिंग। तो दूसरा ये है कि भाई जहाँ पे हमारा रिमोट एरियाज में नहीं है डॉक्टर्स वगैरह, तो उसमें भी एआई से टेलीमेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एट द रिमोट एरिया, एटलीस्ट बेड्स होने चाहिए, फिर वहाँ पे कोई जनरल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, वो स्पेशलिस्ट को टेलीमेडिसिन से कंसल्ट कर सकता है, बट ही शुड बी द इंटरफेस बिटवीन द पेशेंट टू एंड द सुपर स्पेशल एंड द टेक्नोलॉजी। सो डॉक्टर शुड बी देयर टू गाइड द पेशेंट्स। अगर हो सकता है कि रूटीन काम अगर एआई जल्दी कर ले, लैब रिपोर्ट जल्दी बना दे, एक्सरे इमेजिंग जल्दी कर दे, जल्दी जो रूटीन कास्ट है नोट्स जल्दी बना दे, क्योंकि अभी आधे टाइम डॉक्टर्स को अपना कंप्यूटर में फीड करना पड़ता है डेटा। तो अगर टेली एआई आ जाएगा तो डॉक्टर बातचीत करेगा, अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हो सकता है कि डॉक्टर कैन डिवोट मोर टाइम टू द पेशेंट एंड काउंसिल द पेशेंट। तो हमको देखना चाहिए कि अभी एआई को हम किस किस तरीके से अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। तो आइदर ऑल्सो इन रिसर्च, साइंस एंड इंफॉर्मेशन, एंड ऑल्सो इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, कि अगर रूटीन वर्क से, पेपर वर्क से अगर हम फ्री हो गए, तो प्रोबेबली हम पेशेंट के आंखों में देख के बात कर सकते हैं, उसको ये ज़्यादा एम्पैथी दिखा सकते हैं। तो ऐसे ये ट्रेनिंग और ज़रूरी है, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स को इतना टेक्नोलॉजी, काफ़ी दिनों से टेक्नोलॉजी में डिपेंडेंट है, कि वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स लैक करते हैं। तो हमको कम्युनिकेशन स्किल और इम्प्रूव करना है। एआई के ज़माने में हमको मशीन के साथ कम्पीट करना है, तो हमको अपना जो हमारा जो एडवांटेजेस है, एडवांटेज है द ह्यूमन टच है, एम्पैथी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें हम एआई के आगे रह सकते हैं। एआई शुड बी और सर्वेंट, एआई शुड नॉट